सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। बिना इधर उधर की बात किए सीधा सीधा बताऊंगा ईरान से सबसे बड़ी खबर। और इस रिपोर्ट में एक खबर नहीं है, कई सारी अपडेट हैं। यानी ईरान की जितनी भी अपडेट हैं वो इसी रिपोर्ट में दे रहा हूं। लिहाजा इस वीडियो रिपोर्ट को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के इस वक्त हालात ऐसे हैं कि कभी भी जंग हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की यही कोशिश है कि किसी भी तरह से जंग हो जाए, जंग छिड़ जाए। इस बीच में जहां अमेरिका ये चाह रहा था कि जंग हो जाए, वहीं पर पिछले 2 हफ्तों से लगातार ईरान अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, अपनी ताकत को दुनिया के सामने रख रहा है, जिसके बाद से कई ऐसी चीजें दुनिया को उसने दिखाई हैं। जैसे ईरान का सबसे बड़ा वॉरशिप, जमीन के अंदर बसा हुआ मिसाइल सिटी। इसके अलावा अभी हाल में ही उसने और भी नए मिसाइल और रॉकेटों का उद्घाटन यानी उसका टेस्ट किया है, जिसके बाद से अमेरिका के सुर में थोड़ी सी कमी आई है। जितनी आक्रामकता उस वक्त शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे थे, उतनी ही अब उनकी घिघी बन गई है, क्योंकि अमेरिका को पता चल चुका है कि नुकसान तो भैया हमारा भी होगा अगर हमने एक भी परिंदा ईरान के एयर स्पेस में भेज दिया। क्योंकि इसी थर्सडे को यानी 14 जनवरी 2021 को यूएस की सबमरीन, अब जानबूझ के कहिए या धोखे से कहिए या गलती से कहिए, ईरान के समुद्री रास्ते में घुस गई थी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना यह है कि ऐसी गलती अमेरिका नहीं कर सकता, ये जरूर कोई चाल थी। लेकिन कुछ ही सेकंड में ईरान की नेवी ने पता लगा लिया कि हमारी समुद्री रास्ते में एक अमेरिकी सबमरीन मौजूद है। तुरंत उसको चेतावनी दी गई कि बहुत कम समय में तुमको तबाह कर दिया जाएगा अगर तुम हमारे पानी के रास्ते से वापस नहीं निकले। वार्निंग देने के बाद दुम दबा के यूएस की सबमरीन निकल गई। ये तो थर्सडे का कांड था, लेकिन सैटरडे को यानी 16 जनवरी 2021 शनिचर यानी सैटरडे के दिन को ईरान ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। जी हां, 1800 किलोमीटर जिसकी रेंज बताई गई है और उसको कामयाबी के साथ टेस्ट कर लिया गया है। और इसकी रेंज 1800 किलोमीटर बताई गई है, जिसकी तस्वीर ईरान के ऑफिशियल IRGC ने खुद लॉन्च करके दुनिया को दिखा दिया है। ये कहां से लॉन्च करी गई हैं ये नहीं बताया ईरान ने, लेकिन इतना बताया है कि ईरान के सेंट्रल से यानी ईरान सेंटर से ये लॉन्च करी गई। और टारगेट कहां बनाया गया? हिंद महासागर में आर्टिफिशियल टारगेट। जी हां, आर्म फोर्सेस चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बगैरी, इन्होंने साफ तौर से यह धमकी देते हुए बोला है कि अगर हमारे समुद्री रास्ते में, हमारे जमीनी रास्ते में, हमारे हवाई रास्ते में कोई भी दुश्मन घुसता है तो कम से कम समय में यानी कम वक्त की मोहलत देने के बाद उसे तुरंत तबाह कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं, जब से अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के षड्यंत्र रचना शुरू करे हैं, तब से ईरान शांत बैठने के बजाय ईरान भी बहुत ज्यादा एक्शन में आ गया है। अब देख लीजिए, IRGC के कमांडर हुसैन सलामी ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हमारे सबसे बड़े मकसद में एक बड़ा मकसद यह था कि हम यानी ईरान दूसरे यानी दुश्मन देशों के युद्धपोत को पल भर में खत्म कर सकें, जो कि अब हम कर सकते हैं। हमने वो शक्ति हासिल कर ली है। दोस्तों अब जरा कमर को बांधिए और आपके दिल को दहला देने वाले और आपके जिस्म के रोंगटे खड़े कर देने वाली एक बात, एक बयान बताने वाला हूं। IRGC के सबसे बड़े हेड, जिनका नाम आमिर अली हाजी जादे हैं, इन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। आपको याद होगा कि कासिम सुलेमानी को शहीद जब अमेरिका ने धोखे से किया था, तो ईरान ने भी पलटकर यूएस एम्बेसी पे रॉकेटों की, बैलिस्टिक मिसाइल्स की बारिश कर दी थी। शुरुआत में बता दूं कि अब पहली बार ईरान ने वो फुटेज जारी कर दी है जिसमें दिख रहा है साफ तौर से कि कितना खतरनाक हमला था यूएस एम्बेसी पर।
और जनरल आमिर अली हाजीजादे का यह कहना है कि हमने उस वक्त कासिम सुलेमानी का बदला लेने के लिए यूएस एयरबेस और एम्बेसी दो जगह पर मिसाइल दाग दी थी। कितनी? 18 मिसाइल, 18 मिसाइल दाग दी थी। इसी के साथ जर्नल ने बताया कि दाग तो हमने दी थी 18 मिसाइल और हमने बैकअप में 400 मिसाइल तैयार रखी थी अगले हमले के लिए, और हम ऐसा हमला कर दे। अमेरिका उस वक्त पूरी तरह से रेड अलर्ट पे था, हर तरह से सक्रिय था अपने हथियारों के साथ, और उस वक्त भी हमने हमला किया और उसके बाद दोबारा हम हमला कर सकते थे, और ऐसा हमला करते कि शायद अमेरिका इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पाता और जिस जगह पर हम हमला करते वो जगह तबाह और बर्बाद हो जाती। लेकिन अगर हम ऐसा करते तो दुनिया में सबसे बड़ी जंग छिड़ जाती और सबसे ज्यादा नुकसान अगर होता तो आम जनता का होता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका हम पर हमला करेगा तो हम खामोश बैठे रहेंगे। दोस्तों, अब आपको एक और जानकारी दे दूं जो कि अब खुद ईरान के जर्नल ने बताया पहली बार मीडिया के सामने, वो भी ईरानी मीडिया के सामने। उन्होंने कहा है कि जब हमें इराक में मौजूद अमेरिकी हवाई अड्डे और अमेरिकी एम्बेसी पे हमला करना था तो हमने इराक के प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट को बताया ही नहीं था। और आपको बता दूं, आधे घंटे पहले ही उन्होंने फौरन यानी ईरान में तैयारी करी थी और 18 मिसाइल दागने के बाद 400 मिसाइल तैनात कर दी थी। दोस्तों, खबर तो यूं छोटी मोटी और भी बहुत ज्यादा है, बयान तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मैंने आपको निचोड़ बता दिया है कि आपको कहीं 4-5 वीडियो देखना ना पड़े, 10 जगह न्यूज पढ़नी ना पड़े, 4-5 चैनल देखने पड़े। उम्मीद करता हूं हमारी इस मेहनत को आप जरूर सराहेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलती रहें। और जाते जाते ईरान के इस एक्शन पे आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।